नमस्कार बच्चों आज हम लोग जो है कक्षा 10वीं में विज्ञान विषय में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। इट मीन्स हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। जीव जनन कैसे करते हैं। तो इस चैप्टर से हम लोग जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। ठीक है, सो पुष्पीय पौधे ना लैंगिक जनन कैसे करते हैं। तो बच्चों आप जो है पुष्पीय पौधे किसे कहते हैं इसको भी जानते होंगे, लैंगिक जनन किसे कहते हैं इसको भी जानते होंगे, क्योंकि ये जो चीजें हैं वो चैप्टर के शुरुआत में ही बताई जाती हैं। बट हम लोग जो है अभी इसको जो है रिवाइज कर लेते हैं कि पुष्पीय पौधे कहते किसे हैं। बच्चों पुष्पीय पौधे जो है हम लोग जो है ना आवृतबीजी पौधों को कहते हैं। जो आवृतबीजी पौधे होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, पुष्पीय पौधे कहते हैं। तो आवृतबीजी जो पौधे हैं या पुष्पीय पौधे हैं इनको क्यों बोला जाता है ऐसा, क्योंकि इनमें पुष्प बनता है। क्या बनता है बच्चों, पुष्प। तो जिन पौधों में पुष्प बनते हैं उनको कहते हैं पुष्पीय पौधे। क्या कहते हैं, पुष्पीय पौधे कहते हैं या आवृतबीजी पौधे कहते हैं। ये अब हम लोग जो है लैंगिक जनन को फिर से रिवाइज कर लेते हैं। लैंगिक जनन क्या होता है कि जिस जनन में नर और मादा दोनों ना भाग लेते हैं उस जनन को हम लोग कहते हैं क्या, लैंगिक जनन कहते हैं। मतलब कि जिस जनन में, जिस रिप्रोडक्शन की क्रिया में नर और मादा, मेल और फीमेल दोनों भाग लेते हैं, इस तरह से जो है दोनों की सहायता से जो है उनके संतान जन्म लेते हैं, तो ऐसे जनन को, ऐसे रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग जो है पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन की शुरुआत करते हैं, इसको आगे समझते हैं। तो बच्चों सबसे पहले दिमाग में आएगा कि पौधों में, आवृतबीजी पौधों में, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन अंग है क्या, पहले ये क्वेश्चन दिमाग में आ जाता है। तो जो भी पौधे होते हैं, पुष्पीय पौधे होते हैं, आवृतबीजी पौधे होते हैं, इनमें जो लैंगिक जनन अंग होता है वो क्या होता है, पुष्प होते हैं। क्या होते हैं, आपका आंसर होना चाहिए पुष्प। ठीक है, इट मीन्स फ्लावर्स। तो पौधों में जो लैंगिक जनन अंग है वो कौन है, पुष्प है, फ्लावर्स होता है। ठीक है, तो अब हम लोग जो है आगे देखते हैं कि कुछ हम लोगों के पास जो है इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखे हुए हैं, इसको भी हम लोग देखते हैं कि लैंगिक जनन अंग क्या है, पुष्प है, फ्लावर्स है। अब हम लोग देखते हैं कि जो कोई पुष्प होता है ना उसमें एक क्वेश्चन आता है कि कितने चक्र पाए जाते हैं। तो आंसर क्या होना चाहिए, 4 चक्र होते हैं। कितने चक्र होते हैं, 4 चक्र होते हैं बच्चों। सो इस तरह से जो है कभी क्वेश्चन डीप लग गया तो एक कंप्लीट फ्लावर में कहिएगा, एक पूर्ण पुष्प में 4 साइकिल, 4 चक्र होता है। तो बच्चों वो 4 चक्र पुष्प में कौन कौन से हैं जरा देखते हैं हम लोग। पहला चक्र है बाह्यदल, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं इंग्लिश में सेपल्स कहते हैं, और कैलिक्स भी बताया जाता है इनको प्लूरल में। और दूसरा चक्र क्या होता है, दल, जिसको पेटल्स कहते हैं और प्लूरल में बहुवचन में क्या कहेंगे, कोरोला कहते हैं। तीसरा चक्र है पुंकेसर, जिसको क्या कहा जाता है इंग्लिश में स्टैमेंस बोला जाता है। चौथा चक्र है स्त्री केसर, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, पिस्टिल बोला जाता है। ठीक है, तो बच्चों हम लोग जो है इन चारों चक्रों को जो है फ्लावर के माध्यम से, उनके ना चित्र के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक जो है फ्लावर का संरचना बना हुआ है, एक पुष्प का संरचना बना हुआ है। ठीक है, और ये फ्लावर हमने जो है कहाँ से बनाया हुआ है, एनसीईआरटी की किताब से बनाया हुआ है। इसमें ना चारों चक्र जो है दिखाए गए हैं। तो सबसे पहला चक्र जो है बाह्यदल कहाँ है बच्चों, बाह्यदल जिसको सेपल्स कहते हैं वो यहाँ पे है। ठीक है, आप जब भी जो है इसको स्पष्ट देखना चाहते हैं तो जब कोई फूल जो है कली के रूप में होता है तो ग्रीन ग्रीन चारों तरफ जो संरचनाएं होती हैं ना, कली जो कली होती है तो कली चारों तरफ जो है ग्रीन संरचना से बंद होती है। उसी ग्रीन संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, बाह्यदल कहते हैं, सेपल्स कहते हैं। हम लोग जनरली ऐसे बना सकते हैं ना, जब कोई देख सकते हैं आप फ्लावर जो है पुष्प कली के रूप में होता है तो ऐसी संरचनाएं होती है ना,
1 2 3 4 5 ऐसे गिनती भी आप कर सकते हैं। फटाफटा भी होता है, कहीं ज्वाइंट भी होता है। तो इन्हीं को क्या कहेंगे हम लोग? बाह्य दल कहेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? बाह्य दल बोलते हैं। इसके बाद बाह्य दल पहला चक्र हो गया ना, मोस्टली ये ग्रीन कलर का होता है, मोस्टली ये हरे रंग का होता है। और इसके कार्य पे अगर गया तो आप बता सकते हैं कि जब कोई फ्लावर कली होता है तो ये उनके बाकी पार्ट्स की सुरक्षा करता है। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं दूसरे चक्र पे। दूसरे चक्र का नाम है दल, इंग्लिश में पेटल्स। और बच्चों ये प्रायः क्या होता है? रंगीन होता है ना। इनको हम लोग क्या कहते हैं? पंखुड़ियां। पुष्पों की जो पंखुड़ियां होती हैं उन्हीं को हम लोग दल कहते हैं, पेटल्स कहते हैं। और प्लूरल में क्या कहते हैं? कोरोला। जी हाँ, करेला नहीं, कोरोला कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये दल हो गया। ठीक है, ये जो आपको रेड कलर की लाइंस दिख रही हैं, पंखुड़ियां दिख रही हैं, ये हो गए दल, इसको कहेंगे पेटल्स। तो दल प्रायः कलर्ड होते हैं, कई रंगीन कलर के होते हैं, लाल, पीले, नीले, गुलाबी ना, इन सभी कलर्स के ये हो सकते हैं। और ये कलरफुल है। यहाँ हमने एक डायग्राम बना दिया पंखुड़ियों का, ऐसे देख लीजिए, ये पंखुड़ियां हैं। ठीक है, जो कि दल के नाम से जानी जाती हैं। और ये प्रायः रंगीन होते हैं। कार्य तो आप बताइएगा कि इसलिए ये रंगीन होते हैं ताकि जो है ये कीटों को आकर्षित कर सके। तो इस तरह से दल का कार्य क्या हो गया? प्रायः ये रंगीन होते हैं और ये कीटों को आकर्षित करते हैं परागण की, मतलब पॉलिनेशन की क्रिया के लिए। आइए हम लोग तीसरा चक्र पढ़ते हैं, पुंकेसर। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? स्टैमेंस कहते हैं। पुंकेसर को स्टैमेन बुलाया जाता है। और इस तरह से जो पुंकेसर है, स्टैमेन है, ये आप जो है फ्लावर में यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरह की जो संरचना आपको दिख रही है, ये ना, ये वाली जो संरचना दिख रही है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। इधर भी आप देख सकते हैं 1 2 3 इधर भी है, 1 2 3 इधर भी है। तो इनको क्या बोलेंगे? पुंकेसर बोलते हैं, स्टेमेंस कहते हैं। और बच्चों ध्यान देने वाली बात है कि ये फ्लावर के नर भाग होते हैं। कौन से भाग होते हैं? नर भाग होते हैं। ठीक है, और सिंबल क्या होता है? ऐसे सर्कल बना के ऊपर एरो कर देते हैं। तो पुष्प के नर भाग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग हो गए। चलिए नेक्स्ट चक्र पढ़ते हैं, चौथा चक्र। चौथे चक्र का नाम है स्त्रीकेसर। इंग्लिश में क्या कहेंगे? पिस्टिल कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं कि ये फ्लावर में चौथा चक्र है। और ये वाला भाग जो आपको दिखाई दे रहा है, ये कौन सा भाग है? पिस्टिल वाला भाग है, स्त्रीकेसर कहा जाता है। और ये स्त्रीकेसर क्या है? किसी भी पुष्प का, फ्लावर का फीमेल कौन सा जनन अंग होता है? जी हाँ, फीमेल मादा जनन अंग होता है। तो इस तरह से बच्चों हम लोग जो है फ्लावर के जो है ना चारों पार्ट के बारे में, उसके चारों चक्र के बारे में हम लोगों ने जानकारी लिया। और दो जो भाग थे, बाह्य दल और दल, इनके जो है हम लोग कार्यों को भी जाने। और अब हम लोग जो है पुंकेसर और स्त्रीकेसर के कार्यों को जानते हैं ना। हमने ऑलरेडी बताया है कि ये मेल पार्ट है और ये फीमेल पार्ट है। तो इनके कार्यों को जानने से पहले हम लोग जो है इनकी संरचना को समझेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पुंकेसर है। ठीक है, ये क्या है? पुंकेसर है। और इस पुंकेसर ना का ये जो संरचना दिखाई दे रहा है, इसमें जो है दो भाग दिखाई दे रहे हैं। ये वाला जो भाग है इसको हम लोग बोलेंगे पूतंतु। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? फिलामेंट। ठीक है, इसके ऊपर जो ये फूली हुई संरचना जो दिखाई दे रही है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पुमंग बोलेंगे। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? एंथर। तो इस पुमंग में जो ये आपको डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, जो छोटी छोटी संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, इनको कहते हैं परागकण कहते हैं। क्या बोलते हैं? परागकण। ना ये मेल सेक्स ऑर्गन होते हैं। ठीक है, परागकण मेल सेक्स ऑर्गन होते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं इनको पॉलन ग्रेन्स होते हैं। यही है मेल सेक्स ऑर्गन, परागकण। ठीक है, इन्हीं के अंदर जो है ना नर युग्मक मेल गैमेट पाए जाते हैं। सोचिए, फिर आगे आते हैं हम लोग जो है स्त्रीकेसर पे चलते हैं, फीमेल पार्ट पे, मादा जनन अंग पे। इसको इंग्लिश में पिस्टिल बोला जाता है। और इसकी संरचना आप देख रहे हैं यहाँ पे इस तरह से। ये ऊपर वाला भाग है वर्तिकाग्र। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? वर्तिकाग्र। इंग्लिश में स्टिग्मा। और ये वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलेंगे हम लोग वर्तिका। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्टाइल।
और जो ये नीचे फूला हुआ संरचना जो दिखाई दे रहा है ना, इसको हम लोग क्या कहेंगे, अंडाशय। क्या बोलेंगे, अंडाशय। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको ओवरी बोलते हैं। ठीक है, इस अंडाशय के अंदर, ये अंडाकार अंडाशय के अंदर भी एक अंडाकार संरचना दिख रही है, इसको बोलेंगे अंडक, ओव्यूल। क्या बोलेंगे, अंडक या ओव्यूल। इसके बाद हम लोग जो है इसके अंदर फिर एक जो है अंडाकार संरचना दिखाई दे रही है, जिसको एम्ब्रियो सेक कहते हैं। और इस एम्ब्रियो सेक के अंदर होता है मादा युग्मक, फीमेल गैमेट। समझ में आया? तो नर युग्मक जो है, मेल गैमेट कहाँ होता है, वो पुंकेसर के पुंगंग के न परागकण के अंदर होता है। और जबकि जो है मादा युग्मक कहाँ होता है, वो स्त्री केसर के न अंडाशय के ओव्यूल, अंडक के एम्ब्रियो सेक के अंदर होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये हम लोगों का जो है मोस्टली कवर हो चुका है। तो एक लिंगी पुष्प किसे कहते हैं, द्विलिंगी पुष्प किसे कहते हैं। एक लिंगी पुष्प मतलब यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स किसे कहते हैं, और द्विलिंगी पुष्प मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर्स किसे कहते हैं। तो एक लिंगी पुष्प में क्या हो गया कि एक लिंगी में जो है पुष्प किसे कहेंगे, तो जिसमें जो है ना कोई एक जो है ना पुंकेसर या स्त्री केसर एब्सेंट हो, ना हो, मतलब फ्लावर में ना कोई नर भाग मान लीजिए नहीं है, ना मादा भाग है, बाह्य दल है, दल है, तो क्या हो गया, पुष्प आपका एक लिंगी। या मान लीजिए कि फ्लावर में जो है, पुष्प में जो है स्त्री केसर नहीं है, ये तीनों है ना, नर भाग है, बाकी ये सब है, तो क्या हो गया आपका जो है फ्लावर पुष्प एक लिंगी। मतलब एक लिंगी पुष्प में जो है ना कोई एक जो है भाग, नर भाग या मादा भाग जरूर एब्सेंट होगा। और इस तरह से एक लिंगी पुष्प क्या हो गए आपके ना, हो सकता है कि वो नर पुष्प हो केवल, या तो मादा पुष्प हो। ठीक है, हो सकता है नहीं, श्योर है कि आपका एक लिंगी पुष्प जो है या तो नर होगा या तो मादा पुष्प होगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, विद एनसीईआरटी दिया है, पपाया पपीता है, और वाटरमेलन है, तरबूज होता है। ठीक है, और द्विलिंगी पुष्प जो है बाइसेक्सुअल फ्लावर्स क्या है, जिसमें जिस पुष्प में नर भाग और मादा भाग दोनों पाए जाते हैं, स्त्री केसर पुंकेसर दोनों पाए जाते हैं, ऐसे पुष्प को हम लोग क्या कहते हैं, द्विलिंगी पुष्प कहते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है भाई, एग्जाम्पल है चाइना रोज जिसको आप गुड़हल कहते हो, और मस्टर्ड जिसको आप क्या कहते हो, सरसों कहते हो। ओके बच्चों, अब हम लोग जो है ना इससे जुड़ा हुआ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको कहते हैं निषेचन, जो कि बोर्ड के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये टॉपिक हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।